बोलने वाला जादुई लहंगा। रामपुर नगर के पुजारन कौशल्या की एक बेटी थी मीरा। मीरा बहुत ही समझदार और सुशील थी। वो अपनी माँ के साथ मंदिर के कामों में उनका हाथ बटाती और पूजा पाठ भी किया करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, जिस वजह से मीरा के साथ गांव की कोई लड़कियां नहीं खेलती थी और ना ही उसकी कोई संतान थी। अरे ये देखो, भिकारन फिर आ गई यहाँ। सालू, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है, प्लीज मुझे भी खिलाओ ना अपने साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाकर मंदिर में भजन कीर्तन करो, ये खेल कूद तुम्हारे बस का नहीं। तभी मंदिर से उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, मीरा मीरा, अरे कहाँ मर गई? आई माँ। कितनी बार तुमसे कहा है खेलना कूदना ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी से घर का चूल्हा चौका संभालना सीख ले, फिर कोई रिश्ता देख तेरे हाथ पीले करके मैं गंगा नहाऊं। ऐसा क्यों माँ? मैं क्यों माँ की लड़कियों की तरह खेल कूद नहीं सकती? क्यों आप मुझे कहीं जाने नहीं देती? बताओ ना माँ, आखिर क्यों? गली की सारी लड़कियाँ मुझे देख अपना मुंह बना लेती है, कोई मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता, आखिर क्यों माँ? अब तुझ मनहूस को कौन समझाए? अरे तो बहुत बड़ी मनहूस है, पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। जब से हमारी ये दुर्दशा हुई है, जब से पैदा हुई है तब से हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है, इसलिए मनहूस है तू। जितना सबसे दूर रहेगी वही तेरे लिए अच्छा होगा। माँ, ये मनहूस क्या होता है? हे भगवान, अब मेरे दिमाग ज्यादा न खा, जाकर देख सारी तैयारी हो गई है मंदिर की। आज सरपंच जी आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जब सब लोग आ जाए तुम बाहर सबके सामने मत आना, आज सरपंच जी के लिए बहुत खास दिन है, कहीं तुम्हारी मनहूसियत का साया किसी के ऊपर न आ जाए। ठीक है माँ। थोड़ी देर में ही मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजाया गया। सरपंच ने आज बहुत सारा चढ़ावा, तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाई थी भगवान को। सभी पूजा में व्यस्त थे। आज तो इतने सारे लोग आए हैं, मंदिर में खूब सारा मिठाई भी मिलेंगे आज खाने को। पर पता नहीं माँ ने क्यों मुझे सबके सामने आने से मना किया है। पर मुझे आज ही पूजा देखने का बहुत मन कर रहा है, और वैसे भी मेरे भोलेनाथ की पूजा हो और वहाँ मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है भला? मुझसे तो नहीं हो रहा, अब मैं तो चली। और तभी मीरा दौड़ते हुए मंदिर में आती है। तभी वो एक खम्बे से टकरा जाती है और मंदिर के आगे जाकर गिरती है। अरे सत्यानाश हो इस मनहूस का, अनर्थ कर दिया इसने। पूजा की सारी सामग्री जमीन पर गिर गया, जरूर कुछ गलत होने वाला है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच जी के पास आता है और बोलता है, सरपंच जी, इस बार आप ये चुनाव हार गए। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? वर्षों से इस गांव से तो मैं ही जीता आ रहा हूँ। तभी सबकी नजर गुस्से से मीरा पर जाती है। सब कुछ इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। गांव वालों, इस लड़की को इस गांव में रहना ठीक नहीं है, इसे गांव से निकाल दिया जाए। हाँ हाँ, निकालो इसको। रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे भला? प्लीज हमें गांव से मत निकालिए, हम यहीं कहीं रह लेंगे, और मैं वचन देती हूँ मेरी बेटी अब से किसी के कोई शुभ काम के आगे नहीं आएगी। परंतु गांव वाले कौशल्या की एक नहीं सुनते और फिर दोनों माँ बेटी मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में चले जाते हैं। माँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? चुनाव वो सरपंच अपने काम नहीं करने की वजह से हारा है, इसमें मेरी क्या गलती है? चुप हो जा मनहूस, एक लफ्ज और निकाला तो तेरी ये कैंचे जैसे जवान काट कर रख दूंगी। पता नहीं कब तुझसे पीछा छूटेगा मेरा। अब जा, झरने से पानी ले आ, पानी नहीं है। मीरा मटका लेकर झरने से पानी भरने चली जाती है। आते वक्त उसे रास्ते में बहुत ही खूबसूरत लहंगा दिखता है, पर वो उसे नहीं उठाती और आगे बढ़ जाती है। तभी लहंगे में से आवाज आती है, घबराओ नहीं मीरा, मैं जादुई बोलने वाला लहंगा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या? जादुई लहंगा? और तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मीरा उस लहंगे को अपने साथ अपने घर ले आती है और फिर नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा कर उस लहंगे के कहे अनुसार उसे पहन लेती है।
उस लहंगा को पहनते ही मीरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका झोपड़ी आलीशान महल में बदल जाता है। अब तो मीरा लोगों की मदद भी करने लगी। कल तक जो लोग मीरा को देखना नहीं चाहते थे, आज वही उसके घर के आगे सुबह से ही लाइन में खड़े हैं मीरा से मिलने के लिए। मीरा सबकी प्रॉब्लम बोलने वाले लहंगे की मदद से पल में दूर कर देती। उसके इस जादुई बोलने वाले लहंगे की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। उस बोलने वाले लहंगे से लोग दूर दूर से मिलने आते हैं। कुछ दिनों बाद वो लहंगा मीरा से बोलता है, मीरा, अब मुझे जादुई लोक में जाना होगा। मेरा समय पूरा हो गया। तुम हमेशा खुश रहना। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो। ऐसा मत कहो जादुई लहंगा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। एहसान तो तुमने मुझ पर किया है, मुझे अपने पास रखकर। मैं कोई लहंगा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। एक डाइन के श्राप ने मुझे लहंगा बना दिया था और आज मैं तुम्हारे इस अच्छे कर्मों की वजह से डाइन के श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीरा। फिर वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक परी बन जाती है और मीरा को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने परीलोक चली जाती है। फिर मीरा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।